हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियरपुर विद सीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छा होंगे, पढ़ाई जारी होगी आपकी। चलिए आज शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक कह लीजिए, या फिर हम लोग पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार। सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें, इसलिए आप ऐसा कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसको भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार हमें दिया गया है। हमने तीन मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। 2 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो अब हम तीसरे मौलिक अधिकार, हमने 2 मौलिक अधिकारों के बाद में जिस पे चर्चा की थी, एक बार हम उस पर थोड़ा सा अपना चर्चा कर लेते हैं। पहला हम लोगों का था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा। फिर दूसरा था, पहला ये समानता का अधिकार हमने 14, 15, 16, 17, 18 के रूप में पढ़ा। फिर हम बात करते हैं हम लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार था। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार हम ये 2 अधिकार अपने मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच के पहला मौलिक अधिकार हम लोग समानता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी हम लोग पढ़ चुके थे। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक का था। 19 से 22 तक का अनुच्छेद हमारा राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत था। उसमें एक एक की चर्चा हमने की थी। 19 1A में मैंने बताया था, 19 फर्स्ट का ABCDEFGH तक मैंने चर्चा की थी, जो कि ई वाला पोर्शन, उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। तो वो मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली थी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा अधिकार होगा, वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण से तो आप लोग परिचित हैं। शोषण का मीन शोषण करना, शोषित होना। शोषण का अधिकार का मीन शोषण करना। तो शोषण के अधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति का शोषण होना। शोषण से आप लोग समझते होंगे। चल, शोषण का अधिकार, हम तीसरे मौलिक अधिकार की बात करते हैं। अगर तीसरे मौलिक अधिकार से की बात करते हैं तो शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में हमें शोषण के अधिकार मीन्स हमारा शोषण नहीं किया जा सकता है। मीन्स शोषण मीन्स हमारा, अब जैसे हम शोषण के रूप में अगर देखें तो पहला उसमें जो अनुच्छेद 23 में दिया गया है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हमें एक चीज़ से प्रतिबंधित किया गया है कि मानव बेगारी का क्या मतलब होता है भाई? बेगारी का मतलब ये होता है, बेगारी नोट करिए, बेगारी बिना पैसे का काम कराना। अगर अपने शब्दों में हम कहें तो बेगारी मीन्स बिना किसी धन के, या फिर बिना, जैसे कोई भी कन्वर्जन है, बिना किसी पैसे का, बिना किसी धन का हम अगर काम कोई हमसे करवाता है तो इस पर हमें पूर्णतः रोक लगाई गई है। अर्थात मानव बेगारी, मनुष्य से बेगारी नहीं कराई जा सकती है। अर्थात बेगारी बिना पैसों का, बिना धन का, बिना परिश्रम, हम ऐसे कर लें बिना श्रम के बदले हमें उसको कुछ न कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या फिर पैसे के रूप में कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो मीन्स बिना किसी धन के, अब वो धन के रूप में पैसे भी हो सकते हैं और कुछ भी विनिमय के रूप में कुछ भी हम उसको दे सकते हैं। तो वो अब जो काम करने वाला व्यक्ति है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुच्छेद 23 में मानव बेगारी और एक शब्द दिया है मानव व्यापार। मानव व्यापार का क्या अर्थ हुआ भाई? मानव व्यापार में हम लोग समझेंगे, मानव व्यापार, बेगारी तो समझ में आ गई,
बिना धन का किया गया व्यापार, मीन्स बिना धन के किए गए काम। और मानव व्यापार, मानव व्यापार से क्या मतलब है? मानव व्यापार का मतलब मनुष्य को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है। मानव व्यापार कर सकता है, बात को समझिएगा भाई। मानव बेगारी के बाद एक शब्द और लिखा हुआ है अनुच्छेद 23 में, मानव बेगारी। मानव बेगार नहीं, मानव से बेगारी नहीं कराई जा सकती। फिर दूसरा शब्द लिखा है मानव व्यापार पर रोक। मानव व्यापार पर रोक का क्या मतलब है भाई? मानव व्यापार की रोक से मतलब है मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। मानव व्यापार कर सकता है। मैंने अनुच्छेद 19 में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। 19(1) के F में हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं, व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है, परंतु यहां पर बात आ गई मानव के व्यापार की। मानव के व्यापार की मीन्स मानव को खरीदा और बेचा, मीन्स मानव को खरीदा, मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ये हमें किस अनुच्छेद में प्रतिबंधित किया गया है? ये मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्रय या विक्रय नहीं किया जा सकता, अर्थात मनुष्य को किसी भी रूप में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इसको पूर्णतः बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। तो हमें लगता है कि अनुच्छेद 23 आपको समझ में आ गया होगा। मानव बेगार एवं मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है पूर्णतः, क्योंकि हम शोषण के, भाई मानव बेगारी होगी तो भी शोषण होगा, अगर मानव व्यापार होगा तो भी हमारा शोषण होगा, तो भी हम शोषण होंगे। तो इसीलिए मौलिक अधिकार का नाम भी दे दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा यदि शोषण होता है तो उसके विरुद्ध हमारा क्या क्या अधिकार है। तो पहला मैंने बताया अनुच्छेद 23, जिसे मानव बेगारी नहीं की जा सकती, इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। और मानव व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है। मानव व्यापार मीन्स मानव तो व्यापार कर सकता है, लेकिन मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। चलिए, उसी प्रकार से हम आते हैं अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 हमको क्या कह रहा है? बाल श्रम। अनुच्छेद 24 हमें यह बता रहा है बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में हम बाल श्रम को जानते हैं। बाल से तो आप परिचित हैं, बाल मीन्स बच्चे, श्रम मीन्स काम, मीन्स बच्चों से। इसमें देखिए बाल श्रम पर रोक मीन्स यदि बच्चे 14 वर्ष से कम हैं तो उस पर उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। मीन्स 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाने का पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मीन्स पूर्णतः प्रतिबंधित करने का मतलब ये है कि बाल श्रम पे, बाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ निषेधात्मक अधिनियम बनाए गए हैं, जो कि बाल श्रम अधिनियम 1986 मीन्स बाल श्रम को रोकने के लिए 1986 का एक अधिनियम बनाया गया। मीन्स अच्छा, ये अधिनियम क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अधिनियम क्या होता है भाई? अधिनियम को भी हम चर्चा करते चले। देखिए किसी होता है अनुच्छेद, अब जैसे मानव बेगारी, मानव व्यापार को रोकने के लिए जो सरकार अगर नियम बनाती, क्योंकि ये बातें हमें किस में दे रखी हैं? हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान में दे रखी हैं। अब इस संविधान को मानव व्यापार को, मानव बेगारी को रोकने के लिए या फिर बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार किस प्रकार से एक्शन लेगी, सरकार किस प्रकार से काम करेगी? हालांकि ये तो प्रतिबंधित कर दिया गया हमें संविधान में, लेकिन उसके लिए सरकार अपने नियम बनाएगी इसको फॉलो अप करने के लिए, इस अनुच्छेद को फॉलो अप करने के लिए इस अनुच्छेद के अनुपालन में ये अधिनियम बनाए जाते हैं। बाल श्रम अधिनियम, मानव बेगारी के लिए अगर अधिनियम बन रहा है तो उसके लिए अधिनियम बनाया जाएगा। तो ये अधिनियमों के माध्यम से सरकार अपने क्षेत्रों पर अपने अनुसार चीज़ों को रोकने का प्रयास करती है। तो अधिनियम भी हमें लगता है समझ में आ गया। मीन्स किसी अनुच्छेद के अनुपालन में बनाए गए कानून अधिनियम कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम चलते हैं। ये बस शोषण के हमें दो अधिकार, शोषण के विरुद्ध हमें दो अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। तो इसी के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के प्रति, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भाई हम किसी भी धर्म से संबंधित होते हैं तो हमें अपने धर्म को मानने के लिए, न मानने के लिए पूर्णतः आज़ाद होते हैं। हम अपने धर्म परिवर्तन के लिए सब कुछ हमको आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते। ये अपने ऊपर चीज़ें होती हैं। सभी व्यक्तियों को एक बात बताई जाती है, सभी व्यक्तियों को एक इसमें नोट करिए, धर्म की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के विषय में, धर्म से तो परिचित है ना भाई आप सब, धर्म क्या होता है सभी लोग जानते हैं। तो
धर्म के प्रति हमें कौन कौन से अधिकार हैं, धर्म के लिए हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो वो हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 25 को देखने से पहले हम कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। वो शब्द हैं जैसे लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था। दूसरा शब्द है सदाचार। तीसरा स्वास्थ्य। इन तीनों, लोक व्यवस्था मीन्स लोगों की के लिए जो सरकार ने व्यवस्था बनाई है, लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई है, अर्थात लोक व्यवस्था, लोगों की जो व्यवस्था है। और जो सदाचार है, सदाचार का मतलब व्यवहारिक रूप से, जैसे ये नहीं है कि धर्म में कोई काम कर रहे हैं, धार्मिक कोई काम कर रहे हैं, धर्म में हमें स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन हमें किसी का, अब ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई कि हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता दे रखी है, हमें धर्म में आयोजन करने की स्वतंत्रता दे रखी है, सब कुछ करने की भाई आप स्वतंत्र हैं। हाँ, हम भी कहते हैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि वहां पर सरकार की लोक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सदाचार मीन्स व्यवहारिक चीजों में कोई चीज का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और एक बात आती है, स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और धार्मिक आयोजन कर रहे हैं उसमें आपने बहुत तेज से किसी वाद्य यंत्र को बजाने का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर अगर मान लीजिए अगल बगल आपके कोई रह रहा है, वहाँ पर कोई स्वास्थ्य से संबंधित मीन्स ध्वनि से संबंधित किसी व्यक्ति को समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर आपने स्वास्थ्य के स्थिति को देखकर आपने वहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश की, तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो होती है, सरकार इन सब मुद्दों पर वो आपको लोक व्यवस्था का उल्लंघन बता सकती है, सदाचार का उल्लंघन बता सकती है, स्वास्थ्य का उल्लंघन बताकर इस पर अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। मैंने कहा भाई आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम धर्म के भी मान सकते हैं, मुस्लिम हैं हिंदू को मान सकते हैं, मीन्स किसी भी धर्म में चीज़ों को माना जा सकता है। मीन्स कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम के घर नहीं जा सकते या फिर उसके धर्म को, चीज़ों को नहीं मान सकते, ऐसा संभव नहीं। ऐसा हमारे संविधान में बातें नहीं बताई गई। मीन्स सभी रूप से स्वतंत्र किया गया है। तो सभी को स्वतंत्र किया गया है, तो मीन्स अंतःकरण मीन्स अपनी इच्छा अनुसार, अंतःकरण का मतलब हुआ अपनी इच्छा अनुसार धर्म को अबाध रूप से, और किसी के ऊपर किसी धर्म को मानने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया जा सकता है। दबाव बनाने का मतलब ये नहीं कि जैसे किसी को फोर्स करके अगर वो किसी धर्म को नहीं मानना चाहता तो उसे जबरदस्ती करके उस धर्म को मनाने का प्रयास किया जाए, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। इससे भी हमें रोक लगाई गई, लेकिन धर्म को मानने की हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। हम किसी भी धर्म को जैसे भी चाहे वैसे मान सकते हैं और उनके मानने में, और धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। हालांकि अच्छा मैंने सेकंड बता दिया था, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। हमें धार्मिक कार्य करने में कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं, तो उन धार्मिक कार्यों को प्रतिबंध बताने में हमने बताया धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना। जैसे हम नोट करते हैं, देखते हैं, जैसे हम लोग सभी व्यक्ति, ये धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता मीन्स हमें धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति मानने को, पूजा करने में, उसके धार्मिक आयोजन करवाने में सबके लिए हमें स्वतंत्र किया गया है। मीन्स कोई भी प्रतिबंध नहीं है इस पर। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता मीन्स अब उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैंने जो तीन शब्द बताए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन बातों को छोड़कर मीन्स सरकार अगर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएगी तो इन्हीं तीनों बातों पर, और आपको इन तीन बातों से चर्चा करके आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि भाई आप इन तीन चीज़ों का या फिर किसी एक का उल्लंघन के नज़रिए से आपके चीज़ों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन सस्टेनेबल कुछ देर के लिए वो किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। तो हमें लगता है ये भी समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या बातें बताई गई हैं भाई? अनुच्छेद 27 में विशेष धर्म को कर से संरक्षण, अर्थात इसमें हम लोग क्या जानते हैं, विशेष धर्म में कर से संरक्षण का क्या मतलब है? मीन्स विशेष धर्म में कर से संरक्षण का मतलब ये है, कोई भी सरकार, ये सरकार के पास अधिकार है, ये कोई भी सरकार का मतलब कोई राज्य की सरकार, या राज्य का हमारे कहने का मतलब देश से है। तो किसी राज्य की सरकार, किसी देश की सरकार या राज्य की कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म को
बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने का मतलब मैंने बताया, बढ़ावा देने का मतलब उस धर्म को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, न तो किसी के ऊपर कोई बाइटली फोर्स, कोई टैक्स लगा सकती है। कर विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर अमूमन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मीन्स ये एक बात ये कह लीजिए, किसी भी धर्म में किसी को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात सरकार के द्वारा किसी को भी बाध्य, सरकार के द्वारा है कि किसी व्यक्ति के भी द्वारा किसी के धर्म में हमें कुछ सहयोग करने के लिए या टैक्स के रूप में देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो हमारी अंतःकरण की आत्मा है, अगर हम चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। विशेष धर्म को कर से संरक्षण मीन्स किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स से मुक्त कर दिया गया है कि भाई टैक्स हम उसमें दें या न दें, वो हमारी इच्छा के अनुसार है। मीन्स व्यक्ति की इच्छा, नागरिक की इच्छा के अनुसार हो सकता है। चलिए अब हम अनुच्छेद 28 पर आते हैं। हम लोग 27 विशेष धर्म को संरक्षण से सीख गए, अनुच्छेद 28 पर हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 28 में क्या बातें बताई गई हैं भाई? उसमें कह रहा है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना एवं उपस्थिति से संरक्षण। और तो इसमें कह रहा है, इसमें कुल तीन धाराएं हैं, लेकिन इसमें देखिए पहले शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना से उपस्थिति से संरक्षण। हम कह रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों, किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में अगर कोई धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, वैसे तो धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकते हैं किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में, लेकिन वो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या फिर उपस्थिति, कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, किसी भी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा स्थापित हो, हम लोग देखते हैं किसी भी शिक्षण संस्थान जो सरकार के द्वारा स्थापित होती है या उसके द्वारा वित्त पोषित होती है, वित्त पोषित के रूप में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहले तो हम ये जानते हैं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब आपके दिमाग में बात आ सकती है सर कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो उसमें धार्मिक आयोजन की बात ही नहीं बनती है। तो हम इसी प्रकार से कह रहे हैं मीन्स उपस्थिति या संरक्षण उसमें धार्मिक आयोजन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई विशेष धर्म है, यदि किसी प्रकार का अगर वो शिक्षा देना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन धार्मिक सरकार के द्वारा बनाए गए एक शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, हालांकि ये अधिकार शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए विशेष बताया गया है। तो अल्पसंख्यक विशेष वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए मीन्स उनके अल्पसंख्यक एक शब्द आया है, पहले हम लोग अल्पसंख्यक को समझ लेते हैं। पहले सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार का, सांस्कृतिक का मतलब समझ रहे हैं कल्चरल, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल का मतलब कल्चरल कुछ भी हो सकता है। एवं शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार मीन्स शिक्षा से आप जानते हैं उनके शिक्षा में हम किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो शैक्षिक अधिकार ये 29 से 30 के बीच अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है वो 29 से 30 के बीच हमको दिया गया है। तो पहला ये है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का अर्थ पहले समझ लिए। अल्पसंख्यक हम किसको कहते हैं भाई? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या अल्प हो, अल्प मतलब कम हो, संख्या में कम हो, संख्या में कम हो, वो व्यक्ति अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक वर्ग कैटेगरी बनी हुई है। तो अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाले जो जिसको मानने वाले, जिस अब अल्पसंख्यक देखने के लिए इसमें भी आधार बनाए जाते हैं, किस कैटेगरी से आप देख रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी कम है। तो हम वो शैक्षिक आधार पर उनकी देखेंगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, शैक्षिक आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन किस व्यक्ति का, किन वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कितना है, इस प्रकार से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए मीन्स इनका हितों के संरक्षण का मतलब इनकी भाषा जो होगी, लिपि जो होगी, भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने के लिए इनके हितों का संरक्षण किया गया है। मीन्स ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ऐसा नहीं है कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है तो उसकी बौद्ध धर्म की जो भी अपनी लिपि है, उसकी जो संस्कृति है, वो उस धर्म को बनाए रख सकता है, बनाए रख सकता है मीन्स उसको कंटिन्यू अपना जारी रख सकता है इन द वे, लेकिन उसके हितों का संरक्षण किया जाएगा। जैसे अब सिख मान लीजिए हमारे यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो सबसे मतलब सबसे कम तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे
अगर मान लीजिए सबसे कम धर्म के लोग हैं, जो कोई भी धर्म होगा, जो धर्म सबसे कम है, तो अगर उसकी स्थिति समाप्त हो रही है तो हम उसको, लेकिन उसको अपना वो अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत हम उसको अपना वो अधिकार देते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जा सकता है। मतलब वो अपनी भाषा की, अपनी लिपि की, भाषा मतलब समझ रहे हैं, उसकी जो भी भाषा होगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कुछ भी भाषा हो सकती है, उसकी लिपि जो होगी वो भी बराबर वो अपने बनाए रख सकता है। और उसी प्रकार से हितों का संरक्षण मीन्स इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अंतर्गत हम उसके भाषा और लिपि इत्यादि का हम वो कर सकते हैं, उसके हितों का संरक्षण कर सकते हैं, मतलब उसको बनाए रख सकते हैं। वो व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति चाहे जो उस वर्ग के हैं, वो चाहे तो उसको बनाए रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई सरकार उन पर फोर्सली या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो उनका अधिकार होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन। अच्छा, इनमें अल्पसंख्यक तो मैंने समझाई दी, अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, किस, अब वो देखना होगा किस कैटेगरी से हम देख रहे हैं उनकी संख्या कम, वो डिसाइड करती है सरकार। तो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थाओं को स्थापना एवं प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्ग को ऐसा भी मीन्स अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षण संस्थाओं का अधिकार वो कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनके लोग कम हैं, तो वो शैक्षणिक संस्थान इत्यादि कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उनको अनुच्छेद 30 में ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार, उनको स्थापना का भी अधिकार दिया गया, वो बना भी सकते हैं, मीन्स शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उसका प्रशासन भी स्वयं कर सकते हैं, प्रशासन भी वो स्थापना एवं प्रशासन जैसे आम व्यक्ति को जैसे जिस प्रकार से अधिकार होता है, सेम उसी प्रकार से अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की बात हो गई, हमारी अनुच्छेद 30 समाप्त हुआ। अब हम आते हैं अनुच्छेद 31 पर। अनुच्छेद 31 जानना आपके लिए इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि ये अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद समाप्त कर देने का मतलब अनुच्छेद 31 सिर्फ समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 31 A, B, C ये अभी हमारे भाई जोड़े गए, 31 A, B, C ये बाद में जोड़े गए अनुच्छेद हैं, तो सिर्फ अनुच्छेद 31 को समाप्त किया गया है। और अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978-79 में, अब ये 78-79 में कह रहा हूँ, 78 में ये संवैधानिक संशोधन बना था, 79 में लागू हुआ था। तो 78-79 के अंतर्गत ये संशोधन को मतलब संवैधानिक संशोधन करके अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। अब आपकी जानने की इच्छा हो रही है सर अनुच्छेद 31 में था क्या। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार का क्या मतलब है, हालांकि हटा दिया गया, लेकिन हटाने का मतलब ये नहीं है कि हम वो संपत्ति का अधिकार एकदम से हटा दिया गया, नहीं। वो संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 300 ए में, अनुच्छेद 300 के ए में वो विधि का अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया भाई, विधि का अधिकार दे दिया गया है। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर ये विधि का अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। क्योंकि भाई यहाँ से हटाकर यहाँ कर देना क्या मतलब था, यहाँ भी रहता तो कोई दिक्कत होती क्या। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत होती, बहुत बड़ी दिक्कत होती भाई। मैं कह रहा हूँ अगर अभी मैं जब अनुच्छेद 32 की बात करूँगा तब मैं बताऊँगा क्या दिक्कत होती। अभी पहले यहाँ पर समझ लीजिए, अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद सिर्फ 31 में कह रहा हूँ, 31 और 31 A, B, C अभी भी वर्तमान में है और उसमें बताई गई हैं बातें। तो अनुच्छेद 31 को सिर्फ हटाकर संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले वो हुआ करता था, मैं बताया कल की क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी कि पहले जब मूल संविधान जब हमें मिला, मीन्स मूल संविधान जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संविधान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। और वो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978-79 में समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके यहाँ से समाप्त किया, मीन्स समाप्त कहना मत करिए, इसको समाप्त नहीं, हटा दिया गया। हटाने का मतलब यहाँ से हटाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर मीन्स विस्थापित कर दिया गया, वहाँ से हटा कर यहां कर दिया गया। अभी इसको मैं बताऊंगा विधि का अधिकार और मौलिक अधिकार से क्या अंतर हो गया। भाई ये मौलिक अधिकार में था तो क्या दिक्कत थी, और यहां ये विधिक अधिकार में आ गया तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा या फिर क्या समस्या हो जाएगी, क्यों ऐसा किया गया, ये बात भी समझने वाली है।
इसमें हमें भी समझना है। लेकिन पहले हम अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब आपने शब्द से ही परिचित हो गए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि जितने मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में जितने भी अधिकार स्वतंत्रता की बात मैंने की है, उसका ये डॉक्टर है, कह लीजिए अनुच्छेद 32 उन सभी का डॉक्टर है। डॉक्टर इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि इन सभी का डॉक्टर इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी ये 6 अनुच्छेद में जो 5 जो मैंने आपको ये बताए मौलिक अधिकार, 5 छठवें मौलिक अधिकार से ये चीज़ें नियंत्रित होती है। नियंत्रित होने का मतलब जो मैंने आपको अभी इसके पहले वाली क्लास में और आज जो मैंने आज बताया, इन सभी मौलिक अधिकारों को यदि नियंत्रित करता है तो अनुच्छेद 32। नियंत्रित करने का यहाँ क्या मतलब है? नियंत्रित करने का मतलब हमारा यहाँ है कि यदि कोई भी मौलिक अधिकार, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, हनन होने का मतलब यदि उस मौलिक अधिकार से किसी भी नागरिक को वंचित किया जा रहा है, तो वह नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन पर सीधा उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम में सुप्रीम कोर्ट में सीधा रीट दाखिल कर सकता है, रीट जारी करवा सकता है। तो रीट अब कितने प्रकार के होते हैं वो मैं किसी अगले वीडियो में बात करूंगा कि कैसे वो जारी होता है। तो इसको मैं इनका संरक्षण, इनको अगर देख रेख, ये संरक्षण करने की बात आई, मौलिक अधिकारों की संरक्षण की बात आती है, तो वो अनुच्छेद 32 के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 32 में हमको यह अधिकार दे दिया गया है कि सीधे सीधे हम अगर किसी भी अनुच्छेद का मीन्स मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक के किसी भी मौलिक अधिकार का, यदि हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सीधे हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सीधा उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि सीधा आप उस व्यक्ति के लिए संरक्षण के, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकती है। ये अनुच्छेद 32 में ये बातें हमको बताई गई हैं। संविधान की हृदय एवं आत्मा, इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा मीन्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कथन कहा है कि जो संविधान की आत्मा की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा है। संविधान की आत्मा की बात अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं तो अनुच्छेद 32। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसी से नियंत्रित की जाती है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम सीधा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें कंप्लेंट करेंगे और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करके वो उस मौलिक अधिकार का संरक्षण कराएगी। ठीक है, तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।